और बाइबल की बातें सिखाने का है और यह वीडियो संदेश उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों को अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई बाइबल की बातें या शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षा से ठेस पहुंचती है तो कृपया इस वीडियो को न देखें। इस वीडियो पर बताए गए यीशु मसीह का चित्र या अन्य चीजों की चित्र सिर्फ नाट्य रूपांतरण के लिए इस्तेमाल किए गया है। किसी प्रकार के मूर्ति पूजा को हम प्रोत्साहन करते नहीं हैं और हम भी किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा के सहमत या सहभाग नहीं होते हैं। ठीक है, मेरा पहला वचन है रोमियो का 8 और उसका 29। For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. जिसे वो पहले से ही जानता था, उसने ठहराया कि वो अपने पुत्र के स्वरूप में ढांचा जाए। आमेन। जिसे वो पहले से ही जानता था। कब पहले से जानता था? उत्पत्ति से पहले वो मुझे जानता था। एफिसियों का 1:4 में कहता है कि उत्पत्ति से पहले वो मुझे जानता था। आमेन। उसने मुझे नाम से चुना। आमेन। वो मुझे पहले से ही जानता था और उसने मेरे लिए कुछ चीज ठहरा दी। बोले ठहरा दिया का मतलब क्या है? पहले से। अगर जो आप राजा के घर में पैदा हुए तो आपने कुछ किया क्या? आमेन। लेकिन अगर जो मैंने बोला कि ये पहले से ही ठहराया गया कि आप राजा के घर में पैदा होंगे, तो कैसा होगा? पहले से ही ठहरा दिया। आपका कोई कार्य न देखकर, आपका कलर न देखकर, आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं कुछ न देखते हुए, अगर जो प्रभु ने पहले से ही क्या किया? ठहराया गया। आमेन। कि मेरा स्वरूप यीशु के स्वरूप का जैसा हो जाएगा। आमेन। कितने जन जेरोक्स मारे? जेरोक्स मारे। जो ओरिजिनल हम लोग रखते हैं वही बाहर निकलता है। जो ओरिजिनल लगता है उसका उल्टा बाहर निकलता है या वही बाहर निकलता है। आमेन। तो प्रभु का वचन कहता है ओरिजिनल जीसस क्राइस्ट है और मैं वो कागज हूं। और अगर जो छपने वाला है, क्या छपने वाला है? क्या छपने वाला है? मैं आपको आशा की बात बताता हूं। आप जो भी परिस्थिति में आज है, आप जितने भी गड्ढे में फंसे हो, आप जितने भी किधर भी फंसे हो, आप भूल गए हो, आप भटक गए हो, कोई बात नहीं। सबको राजा का घर में पैदा। आपको किस बात का गम है? रोने वालों, रोने का आंसू पोंछ दो। पहले से ही आपको राजा के घर में पैदा किया। आपको किस बात का गम है? कोई गम है क्या? कोई गम है क्या? कोई गम है क्या? अगर जो ओरिजिनल जीसस क्राइस्ट है, कागज आप हो, निकलने वाला क्या है? बोलो बोलो। अगर जो ओरिजिनल जीसस क्राइस्ट है, कागज आप हो, आपका जेरोक्स के मशीन में डाले गए हो, निकलने क्या वाला है? तो किस बात का डर है? मैं जहां भी हूं, प्रभु के स्वरूप में पूरी तरह से परमेश्वर चाहता है कि मैं बदल जाऊं। मैं जो भी परिस्थिति में हूं, मैं जहां भी फंसा हूं, प्रभु का वचन कहता है कि उसने पहले से ही ठहराया कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाऊं। आमेन। और प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने यीशु का आत्मा हमारे अंदर डाल दिया है। प्रभु का वचन कहता है जितनों ने भी यीशु को स्वीकारा वो न शरीर से जन्मा, न लहू से जन्मा, न मनुष्य के इच्छा के द्वारा जन्मा, लेकिन वो परमेश्वर से जन्मा। आप हैं मेरे साथ? जितनों ने भी यीशु को स्वीकारा वो न शरीर से जन्मा, वो न लहू से जन्मा, वो न मनुष्य के इच्छा से जन्मा, लेकिन वो परमेश्वर से जन्मा। ओके। अगर जो मैं परमेश्वर से जन्मा हूं तो मेरे अंदर परमेश्वर का रूह है। आमेन। अगर जो मैं परमेश्वर से जन्मा हूं तो परमेश्वर का जो रूह है वो मेरे अंदर है। कुत्ता का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, गधा का बच्चा, चूहा का बच्चा, हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर के जैसा।
इसका मतलब आत्मा से आपका जन्म हुआ है, परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर वास करता है। आमीन। गलातियों का 4:6 कहता है कि पिता परमेश्वर ने जितनों ने भी परमेश्वर को स्वीकारा उसके अंदर यीशु का आत्मा डाल दिया। बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, चलने का स्टाइल बदलना चाहिए, क्योंकि ये उत्पत्ति से पहला ठहराया गया है। क्या? कि मुझे यीशु के स्वरूप में पूरी तरह से रूपांतरित किया जाएगा। आमीन। ओरिजिनल यीशु है। अभी मेरे जीवन में जो होगा वो मेरा पूरा रूपांतर यीशु के जैसा होगा। आमीन। आमीन। प्रभु का वचन पौलुस गलातियों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि यीशु आप में तैयार हो जाए, that Jesus be formed in you। आमीन। यीशु, अभी यीशु का पवित्र आत्मा, यीशु ने जो पवित्र आत्मा दिया वो किधर है? आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या कार्य कर रहा है बताइए? पवित्र आत्मा हमारे अंदर वचन के साथ जुड़कर वचन को देह बना रहा है, हमारे साथ, हमारे बीच में, हमारे अंदर। हम जब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसे कहता है कि वचन को जैसे आपने कहा मेरे अंदर होने दो, तो क्या होता है? यीशु मुझ में बनना चालू होगा। इतना ठीक है? आमीन। आप लोग सोच रहे हैं बीबी वापस, अगर जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो है वो वचन को ग्रहण करेगा और मैंने वचन को ग्रहण किया, तो वचन और पवित्र आत्मा साथ में मेरे अंदर यीशु को जन्म तो हो गया लेकिन बनाएगा। आमीन। मेरा बोलने का मतलब क्या है? सब चीज यही दर्शाती है कि मेरे अंदर यीशु का रूप बन रहा है। आमीन। आप जो भी परिस्थिति में हो, जहां भी फंसे हो, आपको जानना है कि आप कौन से रूप में पूरी तरह से रूपांतर हो रहे हो। मैं कौन सा रूप में रूपांतर हो रहा हूं? मुझे लेकिन गुस्सा है, कोई बात नहीं। मुझे ये तकलीफ, कोई बात नहीं। मुझे ये, कोई बात नहीं। मुझे कोई बात नहीं। बाजू वालों को बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यीशु के रूप में रूपांतर हो रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु का वचन कहता है यीशु आया मुझे जीवन देने के लिए, बराबर? यीशु आया मुझे अपना जीवन देने के लिए, लेकिन शैतान आया क्या करने के लिए? हाँ 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 हाँ। क्या 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 क्या? चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। यीशु आया जीवन देने के लिए। 2 जन आएंगे मेरे पास जल्दी जल्दी, 3 जन चाहिए जल्दी जल्दी। यीशु आया जीवन देने के लिए, 3 वॉलंटियर जल्दी जल्दी चाहिए। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है? ये यीशु है, ये शैतान है। काली अभी, हाँ? अभी आप इसको इधर से खींचो, आप उसे उधर खींचो, जरा ऐसे, जरा उधर दो, जरा इधर, जरा उधर दो, जरा इधर, बाहर उधर दो, जरा इधर। विश्वासियों का जीवन बहुत बार ऐसा है, करते रहो आप लोग, देख ले तो हम लोग अपना जीवन कैसा है। ऊपर से प्रभु देखता होगा तो कैसा देखता होगा? लेकिन इधर क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? सब लोग बोलो जोर से। शैतान बोल रहा है मेरा है, यीशु बोल रहा है शैतान बोल रहा है, यीशु बोल रहा है शैतान बोल रहा है यीशु मेरा। आमीन। यीशु चाहता है कि यीशु के स्वरूप में पूरी तरह से ढल जाए। शैतान चाहता है यीशु का रूप जो इनके अंदर है उसे तोड़कर बाहर निकाल दिए। तैयार है आप आगे जाने के लिए? युद्ध तो चालू है। कितने जन जानते हैं अपने अंदर युद्ध चालू है? अपने विरुद्ध भी युद्ध चालू है। बहुत बार हम भी जीवन ऐसे ही जीते। संडे को हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर पास्टर बोलते हैं अरे चर्च आना संडे वापस।
अगला बर्थडे आया, केक काटा, फिर भी क्या? बोलो मुझे यीशु के स्वरूप में बदला जा रहा है, यीशु के स्वरूप में बदला जा रहा है, मुझे यीशु के स्वरूप में बदला जा रहा है, मुझे यीशु के स्वरूप में बदला जा रहा है, यीशु के स्वरूप में बदला जा रहा है, मुझे यीशु के स्वरूप में बदला जा रहा है। यीशु चाहता है मैं उसके जैसे बनूं, लेकिन शैतान चाहता है, हाँ जरा अगला साल ऐसा नहीं जीना है। कैसे? बस हाँ, पेंडुलम बराबर बोला, अगला बार ऐसे कि आप को यीशु, अभी आप देख रहे हैं क्या? हाँ अभी आप देख रहे हैं। ये कौन है? विश्वासी। कौन? मैं। ये कौन है? नहीं, ये कौन है? विश्वासी। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अभी मैं आपको जादू दिखा रहा हूं, तैयार है? सब आंख बंद करो, आंख बंद खोलो। अभी कौन दिख रहा है? अंत में यह ठहराया गया कि आप और मैं पूरी तरह से हर एक क्षेत्र में यीशु के स्वरूप में ढांचा जाएगा। आमीन। धन्यवाद, जोरदार ताली बजाएंगे बच्चों के लिए। तो आपने देखा कि एक युद्ध चालू है। युद्ध देखा क्या? कितने दिन युद्ध देखते हैं? वेरी गुड। युद्ध में जानना बहुत जरूरी है कि युद्ध हमारे विरुद्ध है, जो यीशु का जो ढांचा है हमारे अंदर, उसको तोड़ने पर है या उसको निकालने पर है। The battle is against the identity of Christ that you hold. आप जो यीशु का रूप अपने अंदर लेकर चलते हो और अंत में पूरी तरह से यीशु के ढांचा में ढले जाओगे, उसके विरुद्ध युद्ध है। ये आपको जानना और मुझे जानना है। आमीन। बोल, अगर जो शैतान और यीशु के बीच में युद्ध है तो कौन जीतेगा? अगर जो शैतान, वापस सोच के बताना, सोच के, शैतान और यीशु के बीच में अगर जो युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? और अगर जो पहले से ही ठहराया गया है कि आप यीशु के स्वरूप में ढांचा जाओगे तो कौन जीतेगा ये युद्ध? यीशु जीतेगा और मैं यीशु के स्वरूप में ढांचा जाऊंगा। बराबर, इतना ठीक है? पक्का? जो भी परिस्थिति में मैं आज गुजर रहा हूं, मुझे मालूम है इसका अंत यही होने वाला है कि मैं अंत में पूरी तरह से, सब लोग बोलो पूरी तरह से, कम ऑन स्टाइल में बोलो पूरी तरह से, चलो स्टाइल में बोलो पूरी तरह से, एकदम कूल एटीट्यूड बोलो पूरी तरह से। पूरी तरह से क्या? पूरी तरह से क्या? मैं यीशु जैसे बन जाऊंगा। आमीन। ये प्रभु का वचन में लिखा गया है। प्रभु का वचन में लिखा है कि उसने जो पहले से ही ठहराया कि मैं यीशु के स्वरूप में पूरी तरह से बदल जाऊं। बोलो पूरी तरह से, स्टाइल से बोलो, बोलो पूरी तरह से, सब लोग बोलो पूरी तरह से। यीशु के ढांचा में मैं बदल जाऊंगा पूरी तरह से। लेकिन युद्ध तो है, लेकिन युद्ध तो है, गाते हुए गाएंगे लेकिन युद्ध तो। प्रभु का वचन में कहा गया है कि संसार हमें उसके सदृश बनाना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि संसार हमें अपने ढांचा में बदलना चाहता है, संसार हमें अपना सदृश बनाना चाहता है, लेकिन यीशु पिता परमेश्वर चाहता है कि मैं यीशु के सदृश में बन जाऊंगा। कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है? तो घबराना क्यों? जब मैं छोटा था तब बड़ी शरारत करता था, लेकिन समझ गया।
सबसे बड़ा फियर, डर ये था कि क्या मैं उस पार जा पाऊंगा। मैंने यीशु को इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि मैं जानता नहीं था अगर जो मैंने उन्हें हाँ कह दिया मैं पूरा वायदा निभा पाऊंगा, हाँ या ना। मुझे मालूम था मैं जरूर गिरूंगा। ये जो मेरे अंदर डर था वो उसने मुझे कदम लेने नहीं दिया कि मैं यीशु को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकारूं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब मैंने यीशु को मेरा मुक्तिदाता स्वीकारा, उसने वो जवाबदारी ले लिया कि पिता परमेश्वर कहता है कि ये जो लड़का है, सब लोग हाथ दिखाओ इधर। नहीं नहीं नहीं, आप लोग का नहीं बोल रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये आप लोग अपना तरफ क्यों कर रहे हैं? मैं मेरी बात कर रहा हूं। बोलो ये, आप अपना अपना देख लो, मेरा मत देखो। मैंने सोचा आप अपना अपना देख। बोलो ये जो लड़का है इसे मैं स्वरूप में बदल ही दूंगा, बदल ही दूंगा। ये मेरा जवाबदारी है। कितने जन डरते हैं मैं शायद पूरा ये जो दौड़ पूरा नहीं कर पाऊंगा? कितने जन डरते हैं? मैं वैसा था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उत्पत्ति से पहले ही ठहराया गया था कि मैं जो यीशु का साथ चलने वाला हूं उसे मैं यीशु के जैसे बनाऊंगा। आमीन। खुशखबरी है आपके लिए ये। आमीन। लेकिन इसका बीच में ये होता रहता है। मैं बोलना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू मेक अ पावरफुल स्टेटमेंट। Your eternal being with the Lord is guaranteed. आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, इसका गारंटी है क्योंकि आपने यीशु को स्वीकारा। लेकिन आपका ये जो दिन बर दिन का युद्ध है वो आपको लड़ना आना चाहिए। वापिस बोलूं, आप अनंत काल में परमेश्वर के साथ क्योंकि आपने यीशु को स्वीकारा वो गारंटीड है। लेकिन आपका दिन बर दिन का जो हिलना डुलना है उस पर आपको विजय पाना है। आमीन। कभी मुझे लगता है कि हाँ मैं स्वर्ग जाऊंगा, कभी मुझे लगता है नहीं मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, कभी मुझे लगता है अरे मैंने झूठ बोल दिया, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं पूरी तरह से गाड़ा गया। कभी मुझे लगता है नहीं मैं हालेलुया स्तुति करेंगे। इसका ऊपर हमें विजय प्राप्त करना। कितना जन विजय प्राप्त करना चाहता है? आमीन। हम लोग जाएंगे वचन में, दूसरा कोरिन्थियों का 2 का 14 और 15। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय का उत्सव में लिए फिरता है। जय का उत्सव, जय का उत्सव क्या है? उसका मतलब यह है कि हमें और लड़ना है। जय का उत्सव का मतलब क्या है? हाँ हम सॉरी कौन है उधर? हाँ जीत गए, हम जीत गए, लेकिन हम उसके उत्सव में। सब लोग बोलो उत्सव में। सब लोग हाथ फिरा के बोलेंगे उत्सव में है। बोलो उत्सव में है। आमीन। किसके उत्सव में है? जय के उत्सव में। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि वो हमें जय के उत्सव में चलाता है। वो हमें विजय के में ही चलाता है, हमें विजय के लिए नहीं चलाता, वो हमें विजय में चलाता है। आमीन। मैं विजय के लिए लड़ने नहीं वाला हूं, मैं विजय में हूं क्योंकि यीशु मेरे साथ है। आमीन। जो लड़ना था यीशु क्रूस पर लड़ लिया। आमीन। मुझे क्या करना है? मुझे केवल जानना है। बहुत बार जब परिस्थिति आता है हम भूल जाते हैं कि शायद यीशु ने सब कार्य कर दिया, हमें ही करना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु को धन्य हो क्योंकि वो हमें विजय का उत्सव में चलाता है। कुछ चीज हमें जानना है, अगर जो फिर हमें इस विजय के उत्सव में बना रहना है। बोलो विजय के उत्सव में चला रहा है, विजय के उत्सव में चला रहा है।
अगर जो विजय के उत्सव में चला रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया। आमेन। यीशु ने मेरे लिए क्या किया। मैं एक वचन बांटना चाहता हूं और फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यीशु ने मेरे लिए क्या किया। कोलोसियों का 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकार के ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया? खुल्लम खुल्ला तमाशा किसका बनाया? यीशु ने शैतान को, हारा हुआ शैतान। हम गाना गाते हैं, हकीकत है ये। आमेन। शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ क्रूस पर। आमेन। जब यीशु क्रूस पे गया तो मुझे अगर जो आज ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध, ये इससे मुझे बचना है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है? तैयार? तैयार? अगर जो हम लोग युद्ध में हैं तो हमारा क्या सोच होना चाहिए, क्या मनोभावना होना चाहिए? अभी जो दिन बर दिन का जो छोटे छोटे जंग है उसे हमें कैसे लड़ना चाहिए? हम लोग जाएंगे योशुआ का किताब में, योशुआ चैप्टर 5, जोशुआ चैप्टर 5 13वां वचन में। जब यहोशू हाँ यरीहो के पास था, हाँ तब उसने अपनी आंखें उठाई हाँ और क्या देखा हाँ कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हाँ एक पुरुष सामने खड़ा है। हाँ हाँ और यहोशू ने हाँ। उसके पास जाकर पूछा, हाँ क्या तू हाँ। हमारी और का है हाँ या हमारी बैरियों की और का है? हाँ। आमेन। तो जोशुआ जेरिको के बाहर था और ये परमेश्वर ने जोशुआ से पहले से ही कह दिया था कि जेरिको मैं तुझे देने वाला हूं। याद है? याद है? आमेन। परमेश्वर ने कहा कि जहां भी तेरा पैर जाएगा वो सब जगह मैं तुझे दे दूंगा। आमेन। और जोशुआ को परमेश्वर ने पहले से कहा था जेरिको मैं तुझे दे दूंगा। ये परमेश्वर का वादा था। परमेश्वर जो वादा करता है, वादा करके आपको छोड़ नहीं देता है। परमेश्वर जो वादा करता है वो वादा करके आपके साथ चलता है ताकि वो वादा पूरा हो जाए आपके जीवन में। आमेन। जब योशुआ को यह परमेश्वर ने वादा किया कि मैं जेरिको तुझे दूंगा, तब पहला चीज योशुआ ने क्या किया? योशुआ ने ऊपर का तरफ देखा। सब लोग बोलो ऊपर का तरफ। अगर जो वो नीचे देखता तो वो जेरिको का दीवार देखता। अगर जो वो नीचे देखता वो असंभवता देखता। अगर जो वो नीचे देखता तो परेशानियां देखता। लेकिन प्रभु का वचन कहता कि जेरिको का ऊपर देखा। जोशुआ ऊपर देखा। आमेन। जोशुआ, आप जानते हैं क्या? दाऊद राजा कितने जन जानते हैं? दाऊद राजा अपने महल से नीचे देखा और क्या देखा? बत्शीबा स्नान कर रही थी। जब तक दाऊद राजा ऊपर देख रहा था तब तक वो ऊंचाई पे जा रहा था, लेकिन जब उसने नीचे देखा वो गिर गया। अगर जो आप ऊपर देखेंगे, परमेश्वर के तरफ देखेंगे, तो परमेश्वर के साथ चलने में आपको सामर्थ्य आएगा। आमेन। प्रभु का वचन कहता है मैं अपने आंखों को पर्वतों पर लगाता हूं। मेरा सहायक कौन है? मेरा सहायक आमेन। मैं अपने आंखों को कहां लगाऊंगा? मेरा सहायक कौन है? आप जो भी परिस्थिति में आज है, मैं कहना चाहता हूं कि ऊपर देखना है हमें। आमेन। जो भी युद्ध आप लड़ रहे हैं आपको ऊपर देखना है। आमेन। जो भी है आपका नजर परमेश्वर पर लगा रहना है और परमेश्वर जो आपको वायदा दिया है आपको वायदा तक ले जाएगा। आमेन। और प्रभु का वचन कहता है लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द परफेक्टर ऑफ योर फेथ। हमें हमारा नजर परमेश्वर यीशु पर रखना है, जो हमारा विश्वास का शुरुआत है और हमारा विश्वास का सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आमेन। नजर किस पे लगाना है? अभी हम लोग 2023 में जा रहा है, वो सब चीज जो हम छोड़ के आए थे वो हमारे लिए रुका हुआ है। लेकिन प्रभु हमें हमारा नजर परमेश्वर पर लगाना है और विश्वास करना है कि जिसने वादा किया वो मुझे अंत तक ले जाएगा। तो हमें परमेश्वर पर नजर लगाए रखना है। हमारा
लगाए रखना है। दूसरा चीज है, हम देखेंगे सिस्टर वही वचन पढ़ेंगे आप वापस 13। जब यहोशू हाँ यरीहो के पास था, हाँ तब उसने अपनी आंखें हाँ उठाई हाँ। और क्या देखा हाँ। कि हाथों में नंगी तलवार लिए हुए हाँ। एक पुरुष सामने खड़ा है। हाँ। और यहोशू ने उसको पूछा, हाँ। जाकर क्या तू हमारी ओर का है? हाँ, तो वो क्या कहता है, वो सब लोग ध्यान दे के सुनेंगे। वो जो परमेश्वर है वो क्या कहता है? तब उसने उत्तर दिया, हाँ। नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना के प्रधान होकर अभी आया हूँ। आमेन। वो जब आप अपना नजर ऊपर लगाएंगे तो परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा। आमेन। यहाँ हम देखते हैं कि सेनाओं का परमेश्वर जोशुआ का साथ बात करने लगता है और क्या कहता है, क्या कहता है सिस्टर वापस पढ़ेंगे। तब उसने उत्तर दिया, हाँ। नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर हाँ। अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर, बस मैं आया हूँ, सब लोग बोलो मैं आया हूँ। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर पे नजर लगाते रखोगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा और कहेगा कि मैं आया हूँ तेरा मदद करने के लिए। आमेन। सेनाओं का परमेश्वर आया है तेरा मदद करने के लिए। आमेन। आमेन। आगे बढ़ेंगे सिस्टर, वो वचन वापस एक और बार पढ़ेंगे प्लीज। तब उसने उत्तर दिया, हाँ। नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर हाँ। अभी आया हूँ। हाँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर, बस सेनाओं का परमेश्वर वो कहता है कि मैं आया हूँ। आमेन। आज आपका क्या जरूरत है? अगर जो आपका नजर ऊपर के तरफ है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे क्या मदद चाहता है? अगर जो हमें बीमारी का तकलीफ है तो प्रभु कहता है कि मैं तेरा चंगाई हूं, यहोवा रोफे। अगर जो मुझे प्रयोजन का जरूरत है, प्रभु कहता है कि मैं यहोवा जायरा हूं, तेरे साथ, तेरे जरूरत से पहला तुझे देने वाला। आपका और मेरा नजर कहां है? कुछ भी हो जाता तो हम मनुष्य के पास भागते हैं। क्यों ना हम 23 में कुछ चीज बदल दे, कुछ चीज बदल दे। क्यों ना हम हमारे नजरों को परमेश्वर पर लगाए रखें और परमेश्वर की वाणी सुने। जैसे हम हमारे नजरों को परमेश्वर पर लगाए रखेंगे, प्रभु कहेगा तू क्या चाहता है मुझसे, तू क्या चाहता है मुझसे, तू क्या चाहता है मुझसे, क्या जरूरत है तेरा? अगर जो तू भटक गया, मैं यहोवा रोही हूं, तेरा चरवा। अगर जो तेरे दिल से शांति चला गया, मैं यहोवा शालोम हूं, शांति का राजा। अगर जो हम कह रहे हैं कि मुझे पवित्रता में तकलीफ हो रहा है, प्रभु कहता है मैं यहोवा माकादेश हूं, मैं तुझे पूरी तरह से शुद्ध करके तुझे अलग कर दूंगा। क्या जरूरत है? प्रभु कहता है मैं आया हूं, मैं आया हूं तुझे जीवन देने के लिए। क्या तू विश्वास करता है कि मैं आया हूं, या ये केवल तेरे ख्यालों में है? क्या सचमुच तू विश्वास करता है कि मैं आया हूं तेरे लिए? Do you really believe that I've come for you? Do you really believe I can help you? क्या तू सचमुच विश्वास करता है कि मैं तेरा मदद कर सकता हूं? प्रभु मैं आपके पास आता हूं, मुझे माफ कर प्रभु कि मैं चूक गया। जो भी आपका परेशानी है, क्यों ना 2 मिनट में प्रभु से बातें, दोनों हाथों को उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और विश्वास के साथ, प्रभु मुझे माफ कर कि इस क्षेत्र में मैंने तुझे विश्वास नहीं किया। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु इस क्षेत्र में, छुटकारा के क्षेत्र में मैंने तुझे विश्वास नहीं किया प्रभु, लेकिन आज मैं तेरे पास एक बच्चे के जैसे आता हूं। आज मैं तेरे पास विश्वास करके आता हूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु सचमुच प्रभु, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु कि मैं तुझ पर मेरा भरोसा इस क्षेत्र पर रख ना पाया प्रभु, लेकिन मैं आज तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। सेनाओं का परमेश्वर कहता है कि मैं आया हूं,
हाथों को उठाएंगे, क्यों ना अपने परमेश्वर के सीने से लग जाए, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मुझे तेरे सिवा और कोई है ही नहीं। हाथों को उठाकर सब नजर परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते, प्रभु हम धन्यवाद देते, प्रभु हम धन्यवाद देते। प्रभु हमें ये नया साल में नएपन के साथ प्रवेश करना है। प्रभु का वचन कहता है पुरानी बातें भूल जा, मैं तेरे अंदर कुछ नया कर रहा हूं। पुरानी बातें भूल जा, मैं तेरे अंदर कुछ नया कर रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है पुरानी चीजों को छोड़कर क्यों ना उन चीजों को थाम ले जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे थाम लिया है। हाथों को उठाएंगे, सेनाओं का परमेश्वर आपके संग है। यीशु कहता मैं आया हूं जीवन देने के लिए, यीशु कहता मैं आया हूं जीवन देने के लिए। तू जहां भी फंसा हुआ है, तू जहां भी फंसा हुआ है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तू जो भी परिस्थिति में फंसा हुआ, मैं तेरे लिए काफी हूं और काफी से ज्यादा हूं। मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। इस साल तूने मेरे घर में उद्धार लाया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद। क्यों ना हाथों को उठाएंगे और प्रभु से कहें प्रभु धन्यवाद देता हूं। इस साल प्रभु तूने मेरे घर में उद्धार लाया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। और अगले साल प्रभु मैं जानता हूं प्रभु, प्रभु मेरे दूसरे लोग भी प्रभु, मेरे घर के दूसरे लोग भी विश्वास में आएंगे प्रभु। मैं 2023 में प्रभु मैं कदम लगाना चाहता हूं प्रभु, ये जानते हुए प्रभु, प्रभु तू उद्धार का परमेश्वर है प्रभु, और तू मुझे उद्धार देगा प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। रेडी है?